दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं राजू खान, आज देखिए 5.3 पढ़ने जा रहे हैं और 5.1 और 5.2 ये दोनों हम पढ़ा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, उसमें लिंक दे दिए हैं और अच्छी तरह पूरा तमाम पढ़ा दिए हैं 5.1 और 5.2। अब स्टार्ट करते हैं 5.3। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। देखिए एक सूत्र है योग, यही है योग का हिंदी यहां रहेगा योग, लेकिन आपको निकालना क्या होगा? एसएन। एसएन देखिए एसएन का जो सूत्र होता है, एसएन का सूत्र देखिए क्या होता है। एसएन बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा, जितना बोले उतना कम, ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है योग का, जिसको कहते हैं एसएन। एसएन मतलब क्या है? योग। एन मतलब होता है, देखिए इसको हम फाइंड कर देते हैं, या एक और फॉर्मूला होता है इसका, छोटका सूत्र होता है क्या? देखिए ध्यान दीजिए, एसएन बराबर n/2 a प्लस an। फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, फर्स्ट वीडियो जिस दिन पढ़ाए थे उसी दिन हम बता दिए थे ये छोटका सूत्र कहां से आता है, बता दिए। फर्स्ट और अंतिम, पहला पद और अंतिम पद, n/2 पहला पद और अंतिम पद को एसएन कहते हैं। इसमें शॉर्ट में बनेगा, एकदम शॉर्ट में बनेगा ये। इसमें जो सवाल बनेगा बहुत शॉर्ट में बनेगा, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, और बस इतनी सी बात है। देखिए जहां हम बोल सकते हैं एसएन क्या है, एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। देखिए एसएन कुल पदों का योग, इसको लिख लीजिएगा हिंदी, इसको क्या बोलेंगे? कुल पदों का योग। n बचा n कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या। थोड़ा सा दोस्तों कोऑपरेट कर लीजिएगा, मेरा जो घर है ना रोड के बगल में है, गाड़ी तगड़ी चलते रहता है, इसीलिए हम जो वीडियो रात में शूट करते हैं। कोई बात नहीं, रोड के बगल में जो ना बहुत हर हर घर करते रहता है। देखिए एसएन हुआ कुल पदों का योग, सिर्फ एन दे तो नंबर कुल पदों की संख्या, एन मतलब संख्या, नंबर। अब आ जाता है ए इक्वल टू प्रथम पद और डी सार्वभौमता। ये सारा बात हम लिखा दिए फर्स्ट वीडियो में। और एक आता है ए एन अंतिम पद, बस इतने सा है। और इसी सूत्र पे ये पूरा 5.3 ऑल बन जाएगा, ऑल क्वेश्चन। देखिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर पे। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, हम कोई भी वीडियो पहले डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन में आएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब क्या हो? एसएन, अभी जस्ट हम बताएं उसका हिंदी, एसएन बनाता है योग। अब देखिए अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इजी में बना देंगे। और देखिए सवाल में क्या कैटेगरी देगा, अगर ऐसा आ जाए 7 + 12 प्लस ... प्लस 10, दूसरा सवाल यही है। अगर ऐसा आ जाए तो प्रथम पद ए हो गया बराबर 2 और डी बराबर हो गया, डी कैसे निकालते हैं? मतलब दूसरा में पहला, मतलब 7 में 2 गया मतलब 5। और अगर प्लस में रहे तो उसको ए एन मानिएगा, ए और एन प्लस में रहे तो ए एन। अगर प्लस में नहीं रहे, अब इस सवाल देखिए, इसमें क्या है 2 7 12 ... 10 पदों तक, ये क्या प्लस में है? नहीं है ना। अगर प्लस में नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, ए बराबर 2 डी बराबर 5, और जब प्लस में पदों तक, अभी हम जस्ट बताएं पदों की संख्या को कहता है एन, पदों की संख्या को क्या बोलते हैं हम? एन बोलता है। अगर प्लस नहीं रहेगा
तो प्लस नहीं रहेगा तो क्या बनेंगे एन, अगर प्लस रहेगा तो ए एन। बस इतना बात कर रहे ना, सवाल खत्म हो गया, खत्म एकदम खल्लास। देखिए सवाल को अब बताते हैं बहुत इजी तरीका से कैसे बनेगा। अब हमको बोल रहा है योग ज्ञात करें, योग मतलब एसएन ज्ञात कीजिए। हम हिंदी लिखा दिए हैं, आप देखते चले जाइएगा। अब देखिए इस सवाल को तुरंत बनाते हैं। तो ए बराबर कितना दिया है, प्रथम पद, प्रथम पद को बोलते हैं ए, प्रथम पद 2, डी बराबर दूसरा में पहला को घटाना है मतलब 5। और देखिए जोड़ दिया है क्या, नहीं, जब जोड़ नहीं दिया तो एन होता है, एन बराबर 10। ओके, अब देखिए अब सूत्र क्या आता है, एसएन का सूत्र भी जस्ट लिखा है। एसएन का सूत्र एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और हमको निकालना क्या, योग है ना, मतलब एसएन मेरा वाट है, एसएन वाट है, एसएन ही मेरा इकाल है। तो एन कितना मेरा 10 बटा 2 गुना ए का वैल्यू 2 प्लस एन कितना 10 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू 5। आप कीजिए, इसको कटा दीजिए, 5 बार में 5, 2 दूनी 4 प्लस 9, 10 में 1 गया 9 गुना 5। अब हो गया 5 गुना 9 45 4 49। अब इस दोनों गुना कीजिए, 9 45 बाकी 4 5 20 4 24 हो गया, यही आंसर आपका। चलिए बहुत इजी तरीका से बन गया। अब ये फिर क्या बनेगा, इसमें भी वही करेंगे, ए बराबर -37, डी बराबर, डी का कैसे निकालते हैं, दूसरा में पहला घटाते हैं। देखिए दूसरा कितना मेरा -33 माइनस, अब पहला घटाएंगे तो पहला में तो माइनस है ना, पहला में भी तो माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा -33 माइनस प्लस हो गया 4, माइनस में प्लस 37, तो बड़का में छोटा घटा 4 हो गया, बड़का चले, यही गलत करता है बच्चा प्लस माइनस में, जो सवाल गलत हो जाता है। तो डी बराबर कितना निकल गया 4। ठीक है, अब ये क्या है, जोड़ में नहीं है, पदों तक है, तो ये हो गया एन बराबर 12। इसमें भी बोला एसएन मतलब योग ज्ञात करना है। एसएन बराबर क्या है, वाट है। अब सूत्र लगाइए, एसएन का सूत्र यही होता है ना, यही सूत्र होता है, लगा दीजिए। इसीलिए एस एन बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन करते हैं, एन कितना, एन 12 दिया है, 12 बटा 2 गुना ए का वैल्यू देखिए -37 है, -37 प्लस एन का वैल्यू 12 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू 4 रख दीजिए। इसको कटा दीजिए, 12 बटे 2 को कटाइए 6 बार में, 6 हुआ। अब इस दोनों गुना कीजिए, -37 गुना 2 तो कीजिए 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7 -74। ओके, अब प्लस यहाँ कितना है, 12 में 1 गया 11 गुना 4 6। अब इस दोनों घट कितना हो गया, -37 प्लस 11 चौके 44। 44 में सॉरी 74 है ना, सॉरी ये 74, और 74 में 44 को घटाइए, 6 गुना 0 और ये -30 तो हो गया -180 आंसर। बहुत आसान तरीका था, इसको अच्छी तरीके से आप लिख लीजिए। आप बताते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन 3 ए बराबर दिया है 0.6 और डी भी दिया है, डी कितना दिया है। अब देखिए जब भी हम बार बोल रहे हैं कि जब भी डी निकालेगा तो होता है पहला में दूसरा घटाते हैं, मतलब डी बराबर होता है पहला में दूसरा। तो पहला कितना है मेरा, पहला कितना है इतने ये, और क्या दूसरा में पहला घटाते, सॉरी दूसरा में पहला घटाते, डी जब भी निकालेगा तो 1.7 में घटाना क्या, दूसरा कौन है, ये दूसरा है मेरा, पहला ये है। डी बराबर सूत्र होता है दूसरा माइनस पहला डी, तो दूसरा कितना 1.7 माइनस 0.6, तो 7 में 6 गया 1 में 0 गया 1। ठीक है, तो डी बराबर हुआ 1.1। अब याद करिए, हम अभी जस्ट बताए हैं, अगर यहां जोड़ दे दे +100 तो ये होगा an,
अगर प्लस 100 दे दिया तो ये ए एन हुआ। अगर सिर्फ दिया है 100 पदों तक, मेरा ये एन हो जाएगा, राइट। तो एन इजकल टू हमको 100 दिया है। और उसके बाद देखिए हमको पूछ क्या एस एन क्या कीजिए, क्या क्या कीजिए एस एन, मतलब एस एन मेरा क्या है, वाट है। बस इजी से बन जाएगा, बहुत इजी तरीका से। अब सवाल पे आते हैं और सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉरी। इसीलिए एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस सब में यही सूत्र लगेगा, पूरा 5.3 में यही सूत्र लगेगा और सवाल खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना, बैठाना है। क्या क्या दिया है, एन दिया है 100 बाय 2 गुना ए दिया है क्या, हाँ दिया है 0.6, 0.6 प्लस एन 100 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू 1.1। बस इतने तो बात करना है और बना देना है। अब ध्यान दीजिए 100/2, 100/2 कट जाएगा ना 50 बार में, 50 बार में खत्म। अब देखिए 0.6 गुना 2 तो 6 दूनी 12, बस हो गया। ये लिख दीजिए 1.2 प्लस ये क्या 100 में 1 गया 99 गुना 1.1। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करेंगे क्या होगा 99 गुना 11, पॉइंट बाद में दे देंगे। चलिए 99 99 9 8 और ये क्या हो जाएगा 10 पॉइंट, कितना हो गया 108.9 हो गया 50 1.2 108.9। आप दोनों जोड़ दीजिए 9 2 11, 11 1 बाकी 1, 9 1 10, मतलब 50 गुना 110.1। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा या फिर उड़ा दीजिए, उड़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 कट गया। अब 5 गुना 11 पॉइंट इतना 11 5 55 0, सही है ना। ओ 1 5 उधर भी है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये 110 और 1 उतर गया और गुना कर दिया आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, इसको अच्छे से क्या कीजिए आप लिख लीजिए, ठीक। देखिए देखिए अब दूसरा नंबर सवाल में क्या बोला, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब क्या हुआ, अभी हम जस्ट बताएं कि योगफल बोले या योग बोले ऐसा मांग रहा है। अब देखिए इस सवाल में क्या है, पहले वाला सवाल में प्लस नहीं था और इस सवाल में प्लस है। प्लस जब रहेगा तो हम क्या बोले ए एन होगा, और सिर्फ ये देता 84 पदों तक, हिंदी में पदों तक, तो ये जगह एन हो जाता। अब प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा ए एन हो जाएगा। सवाल को देखिए बहुत इजी तरीका से बनाते हैं, ए और डी सब कुछ दिया है और ए एन भी दिया है, तो ये हो जाएगा क्या ए बराबर 7, डी बराबर, डी कैसे निकालते हैं, दूसरा में पहला को घटाते हैं, दूसरा क्या जाए 10 दूनी 20 21, 21/2 माइनस पहला कितना है 7। अब इसका बना दीजिए 2 21 माइनस 7 दूनी 14, तो डी बराबर हो गया, इसीलिए डी बराबर 7/2। डी मेरा निकल गया और प्लस 84 है, मतलब ए एन भी दिया है 84। अब बताइए जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे तो हम क्या करते हैं एस एन ना मांग रहा है तो एस एन निकालेंगे और एन भी निकाल लेंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, सवाल पे आइए, तो ए एन मेरा व्हाट है, एस एन मेरा व्हाट है, यही मांग रहा है, एस एन लिख दीजिए, एस एन बराबर व्हाट। देखिए ए एन बराबर सूत्र जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है 84 बराबर ए कितना है 7 है, प्लस एन नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, डी दिया है 7/2, 7/2। अब देखिए इस 7 को पहले घटाइए, 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 गुना 7/2, घटाइए कितना होगा 7 और 7 77। आइए गुना में करके भाग आ जाएगा। अच्छा एक बार लिख देते एन माइनस 1 गुना 7/2, 7 11 बार में 11 7 77 और 11 दूनी 22, तो हो जाएगा 22 बराबर एन माइनस 1। आप देखिए माइनस में है इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा
प्लस में, तो ये 22 प्लस 1 बराबर n, इसीलिए n मेरा निकल गया 23। n भी निकल गया, d भी दिले है, a भी दिले है, an भी दिले है, तो हमको मांग क्या रहता है Sn ना, तो Sn बराबर छोटका सूत्र लगा दीजिए, इसीलिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये सूत्र पे लगाना है या छोटका सूत्र पे लगाना है। जब भी देखिए, जब भी किसी भी एपी में ए और ए एन दिया रहे, जब दिया रहेगा तो छोटका सूत्र बताए, इस पे भी बनाइएगा वही आंसर होगा और छोटका भी बनाइएगा वही आंसर होगा। देखिए छोटका सूत्र लगा दीजिए। छोटका सूत्र क्या कहता है, छोटका सूत्र क्या कहता है, देखिए इसीलिए एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, छोटका सूत्र कितना निकला मेरा n, n देखिए 23 बटे 2, ए मेरा कितना दिया है, बैठाना है सिर्फ, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी, सिर्फ बैठाना है। तो ए कितना दिया है 7 प्लस ए एन कितना है 84। अब देखिए 23/2 गुना 91, आप गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना होगा, दोनों को गुना कीजिए, तो गुना कर लेते हैं, तो 91 गुना 23, तो 3 9 27.2 और 3 दूनी 9 दूनी 18, तब 3 9 1 इधर 0 और ये गया 1, मतलब 10 93। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, पूर्णांक में तोड़िएगा कितना होगा 46, पूर्णांक में तोड़िए तो कितना हो जाएगा 20, सही है ना। पूर्णांक में तोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2 से भाग दीजिए, 10 93 5 10 कट गया 0, या तो यही रहने दीजिए या तो पूर्णांक भी तोड़ दीजिए। सॉरी यहाँ 2 होगा ना, 2 गुना गलत। अब देखिए पूर्णांक में तोड़िए, तो भाग दीजिए 10 हुआ, फिर इसमें दीजिए 46 हुआ, 1/2 होगा, मतलब यही आंसर होगा आपका। ठीक है, आप घेर लीजिए। ये तो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं ध्यान दीजिए, पूर्णांक को तोड़ने के लिए हम सिखा देते हैं। क्या करना है, 2 से भाग देना, इसको अब मिटा देते हैं। 2 से क्या करना है, भाग देना है किसमें 20 और 93 में, क्या बार में खाएगा 10 बार में, 10 बार में 10 दूनी 20 कट गया, मतलब 1 0 बार में 93 क्या बार में खाएगा 46 बार में 93, बता रहे डायरेक्ट 93 92 खाएगा। जो एक शेष रहता है इतना बटे एक शेष लिख देते हैं। आप इसको खंडित कीजिए, देखिए 10 46 1/2 को ना को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 20 92 और 1 जोड़ दीजिए, मतलब 93/2 हुआ नहीं। ठीक है, ऐसे पूर्णांक रहता है। चलिए इसको आप अच्छी तरह से क्या कीजिए लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 बताते कि बन जाएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी वही करना है। a बराबर 34, d बराबर दूसरा में पहला को घटाइए, मतलब 32 में 34 को घटाना है, तो क्या -2 हो जाएगा, मतलब 32 - 34 तो कितना -2। ठीक है, दूसरा में दूसरा पहला घटाते जब भी d निकालते हैं, तो इसमें अंतिम पद दिया है a n कितना दिया है 10, निकालना क्या है Sn है, Sn बराबर वाट, यही बोला योग मतलब तो Sn। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए तो an बराबर लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से कितना हो जाए 10 बराबर a का वैल्यू 34 प्लस n नहीं दिया है, d कितना है, d दिया है -2। इसको इधर कीजिए, 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 गुना -2 कितना हो जाएगा -24। ठीक है, अब -24 बराबर n माइनस 1 गुना -2 कटा दीजिए, माइनस 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये माइनस को इधर कर दीजिए। अब देखिए n माइनस 1 बराबर 12, इसीलिए n बराबर इस माइनस उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 बराबर 13।
एन मेरा निकल गया और एस एन पूछ रहा था, एस एन पूछ रहा था, एस एन। तो एस एन के लिए क्या करेंगे, जब भी याद रखिए पहला पद और अंतिम पद दिया रहे, अंतिम पद दिया रहे या ए और ए एन दिया रहे तो छोटका सूत्र का दिए एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। एन का वैल्यू 13 निकला, 13/2। ए का वैल्यू 34 है, 34 प्लस और अंतिम पद 10, 13/2 गुना 44, कटा दीजिए 22 बार में, 13 गुना 22 कितना होगा, 13 गुना 22 कीजिए, तो कीजिए 2 और 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 6 8 2 मतलब 286। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको आप अच्छा से लिख लीजिए। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ना, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जबरदस्त तरीका से बताएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब दूसरा का तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अब इसको अच्छा से कीजिए, क्या होगा, 5 होगा प्लस माइनस 8 होगा और क्या हो जाएगा -11 हुआ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा -30। अभी हम जस्ट बताए थे आपको, यदि प्लस रहेगा तो एन और प्लस नहीं रहेगा तो क्या होगा, पदों तो हिंदी में रहेगा वहां, मतलब 10 पदों तक। अगर ऐसा रहे 10 पदों तक तो सिर्फ एन, अगर प्लस 10 रहे तो ए एन। समझ में आ गया। तो ये देखिए सवाल ये आपका और खत्म हो गया। कैसे, a बराबर -5, d बराबर, अब d बराबर हम आपको बताएं कि दूसरा में पहला को घटाया जाता है। देखिए d बराबर दूसरा कितना है, -8 है, माइनस इसमें भी तो माइनस है, ये क्या होगा माइनस कॉमन, तो -8 प्लस 5 -3, तो d बराबर कितना हुआ -3। और अंतिम पद मेरा दिया है a n बराबर -30। अब कुछ पूछ रहा है क्या, योग, योग मतलब क्या होता है, एस एन, योग मतलब एस एन मेरा वाट है। अब मेरे दोस्त एस एन निकालने के लिए ए एन दिया ही है, ए एन जब बैठाएंगे ए एन और एन आराम से निकल जाएगा। जब ए एन बैठाएंगे तो क्या होगा, जब ए एन बैठाएंगे तो एन आराम से निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 230 पर बराबर ए का वैल्यू -5 प्लस एन नहीं दिया है गुना डी का वैल्यू -3। ई माइनस को पहले इधर भेज दीजिए, 230 माइनस में तो ये हो जाए +5, बचा इधर के n-1 गुना -3। देखिए -30 में +5 घटाइए -225, ये गुना में इधर भेज दीजिए, भाग हो गया क्या n-1, कटाइए और इसको भी कटाइए, 3/2 तो 7 बार में 21, 1 5 5 मतलब 75 बार में, 75 बार में क्या हुआ कट गया, तो 75 बराबर n-1। अब देखिए -1 उधर कौन चीज में माइनस में इधर भेजिए प्लस, 75 प्लस 1 बराबर n, इसीलिए n बराबर हो गया 76। अब n का वैल्यू आपका निकल गया, n का वैल्यू कितना निकल गया 76। अब देखिए आपका n का भी वैल्यू निकल गया है 76, ठीक है। अब निकालना क्या है एस एन, छोटका सूत्र लगाएंगे। कैसे छोटका सूत्र लगाएंगे, हम बात करें पहला पद और अंतिम पद दिया रहे तो छोटका सूत्र लगाएंगे, खत्म। देखिए एस एन बराबर, इसीलिए लिख दीजिएगा, नीचे लिखिएगा आप एस एन बराबर, इन साइड में लिखते चले जाइएगा, एस एन बराबर n/2। कितना बचा है ना, कॉपी बचाने के फेर में रहता है कि है कनी उधर लिखते चले जाते, कॉपी नहीं बचाना है, पढ़ाई ध्यान दीजिए। तो a प्लस a n, n कितना दिया मेरा, n मेरा कितना निकला 76, कितना निकला 76, तो 76/2 a का वैल्यू -5 प्लस अंतिम पद कितना दिया है, 230 -230। अब देखिए जब 76/2 से भाग दीजिएगा तब क्या होगा, कितना बार में कट जाएगा 38 बार में, नहीं कटेगा
76 का 2 से करेंगे तो 38 में कटेगा नहीं कटेगा। देखिए अब इधर क्या बचा, -5 प्लस माइनस 30 और 30, अब गुना कितना हो जाएगा 35। अब दोनों जब गुना कीजिएगा तो आपका रिजल्ट निकलेगा -8930 आपका आंसर। आप गुना करके देख लीजिएगा, काहे कि हम दिन भर यही करते रहते हैं। आपको समझ में आ चुका है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत जबरदस्त लगा होगा। थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फायदा आपको ये होगा कि कोई भी वीडियो हम आपको डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा इसका। और दोस्तों सबसे पहले अगर 5.1 5.2 नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले उसको जाके पढ़िए, आपको खोपड़ी में सब कुछ घुस जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।